भारत की Q2 जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2 रहा और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए शॉक वेव है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नाउ पूरी दुनिया को लग रहा था कि Q2 में भारत बस अगर 7.4 के आसपास भी ग्रो करे तो वो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन इंडिया ने 8.2 डिलीवर करके दिखाया। और ये वही जुलाई सितंबर 2025 का क्वार्टर है जब ट्रंप ने 50% इंडिया पर टैरिफ लगाए थे और इंडिया के अलावा सिर्फ ब्राजील पर ही 50% टैरिफ लगाए गए थे और बाद में अमेरिका ने ब्राजील के टैरिफ भी कम कर दिए। आज की तारीख में एकमात्र देश जो पूरे 50% टैरिफ झेल रहा है और फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है वो है इंडिया। नाउ पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारी ग्रोथ 5.6 थी, यानी ईयर ऑन ईयर भी एक मैसिव जंप है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो 8.2 है ये सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं बढ़ा बल्कि लो बेस इफेक्ट और फेवरेबल इन्फ्लेशन डेफलेटर ने भी ग्रोथ को पुश किया है। एक और बात, जो IMF की रिपोर्ट आई है उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भारत को उसमें सी ग्रेड क्यों मिला है। नाउ तो ये ग्रेड पूरी दुनिया की कई इकोनॉमी को दिया गया है और जो भारत की ओवरऑल मैक्रो रेटिंग IMF ने दी है वो ग्रेड बी है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन IMF की रिपोर्ट यहाँ पर एक बात साफ कहती है कि भारत को अपना बेस ईयर 2011-12 को अर्जेंटली अपडेट करना चाहिए, क्योंकि बेस ईयर पुराना होने की वजह से जीडीपी ग्रोथ थोड़ा ऊपर दिखती है और इसी वजह से IMF ने मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पिछले 4-5 ईयर में से कोई एक ईयर चॉइस कर ले। इससे होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका पता चलता है कि इस टर्म में उसने क्या अचीवमेंट जीडीपी में हासिल की है। नाउ तो इस पर आपका क्या मानना है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।